ये वीडियो देख लिए आप तो आपका जीके का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आरआरबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि 2018, 2022, 2019 और सब में पूछा हुआ है। 2024 का एग्जाम आप देखेंगे इसमें से आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। कनिष्क वंश सम्राट का जो कनिष्क है किस वंश का सम्राट था, तो कहा जाए कुषाण वंश, कनिष्क कुषाण याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शक युग आरंभ हुआ था, शक युग कब आरंभ हुआ था? सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, 78 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए 78 ईसा पूर्व दिया है, ईस्वी भी दिया है, तो ईस्वी वाला आंसर होगा। कुषाण राजाओं में से सबसे मशहूर कौन थे? कनिष्क थे। कुषाण का सबसे मशहूर राजा कौन थे? कनिष्क थे, ठीक है। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 ईस्वी या 102 ईस्वी तक थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व जो है कि पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहली शताब्दी। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। तो खारवेल ध्यान रखेंगे, खारवेल। उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब अगला देखिए 2212 क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्ती जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, ठीक है, हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। रविकृति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय जो है कि हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। एहोल शिलालेख रविकृति द्वारा लिखा गया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जैन कवि था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन शासनकाल में भारत वेनसांग आया था, जो कि जुआनजांग नाम था। हर्षवर्धन, हेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन गजनवी अलबरूनी, मार्गवर्मन कुलशेखर, मार्को पोलो, ध्यान रखना है। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा आपका आंसर बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 663 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष लंबी यात्रा करने का प्रसिद्ध है। उसका नाम है वेनसांग। क्या है? वेनसांग। इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हो जाएगा आपका वेनसांग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इसको कहेंगे दोस्तों जो है कि वेनसांग। क्या हो जाएगा? वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और छात्र के बाद शिक्षक भी बन गया वो। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? हो जाएगा बाराहमिहिर। बाराहमिहिर। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो हो जाएगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कालिदास।
ना बहुत सारे हैं कालिदास का, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है, तो हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का, 4वीं शताब्दी में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, तो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कनौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो कनौज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनौज, ध्यान रखिएगा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो 4वीं शताब्दी में मगध, ध्यान रखेंगे, मगध, मगध को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था, तो हो जाएगा पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो भारत का भ्रमण फाइयान, चीन के फाइयान, गुप्त काल फाइयान, ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे हुए माना जाता है, अंधे युग माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे राजपूत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कब किया था? 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। गुजरात तक विस्तार कर दिया था, ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग जो था, ये ताम्र लिपि में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। देखिए, संस्कृत सीखा था इत्सिंग, ध्यान रखेंगे, ताम्र लिपि में। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा तमिल में हुई थी। किस में हुई थी? तमिल में। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहते हैं? सालाभोग। क्या कहते हैं? सालाभोग। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य की द्वार समुद्र, क्या था? द्वार समुद्र थी। दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो इसका हो जाएगा चोल वंश। शिपिंग यानी जहाज के बारे में। राजा सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के शासक थे। कहाँ के थे? पल्लव वंश के शासक थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है चालुक्य वंश से संबंधित था। किससे था? चालुक्य वंश से संबंधित था। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक क्या था? चालुक्य वंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, ये हो जाएगा आपका चालुक्य वंश, ठीक है, 2 बार आ गया 3। कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी है। कांची पल्लव वंश की राजधानी है। मुदौरी स्वर्ण की राजधानी है। मुदरई षाणस का राजधानी है। पांड्या ने मुदरई के आसपास क्षेत्र को क्या किया था? 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त की थी। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को महान माना जाता है। करिकाल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन। क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो हो जाएगा राजा राज। प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राजाओं पर प्रशासन किया था?
इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल और केरल पर। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा आपका धर्मेंद्र पाल। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे, तो इसका हो जाएगा मध्य एशिया में बसे हुए थे। विंध्या शक्ति क्या है? तो वाकाटक वंश का संस्थापक है। वाकाटक वंश। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? ये हो जाएगा पाल। गुणास्का की 85 भाषा में लिखी है, ये हो जाएगा आपका बृहत कथा। हर्ष, इसका हो जाएगा हर्ष द्वारा रचित नागनंद एवं संस्कृत नाटक है, जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जमुतवाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास को विक्रमोशीलयम नाटक में वर्णित है। तो हो जाएगा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक लिखा है? तो होगा तब मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज, सियुकी हेनसांग, किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबे रहला इब्न बतूता। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्व में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा भीष्म पर्व। क्या हो जाएगा? भीष्म पर्व। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली हर्ष के द्वारा रचित है। रत्नावली हर्ष ध्यान रखिए, प्रियहर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शी नागानंद नाटक की रचना की है, जो कि चंद्रद्युति बौद्ध यात्री हेनसांग अपने लेखक को राजा को हर्षवर्धन को क्या किए थे? सहा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? तो मेघदूत नामक काव्य को संस्कृत में लिखा है कालिदास ने। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ये हो जाएगा नीतिसार। नीतिसार कालिदास की रचना नहीं है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के बारे में जाना जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। पाणिनि संस्कृत में प्रसिद्ध व्याकरणचार्य थे। क्या थे? व्याकरणचार्य थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञात शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो हो जाएगा भरत। कौन थे? भरत। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो हो जाएगा कुमार संभवम हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिकेलई की रचना किसने की है? तो हो जाएगा सतनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु सारवा द्वारा निम्नलिखित है? तो हो जाएगा आपका पंचतंत्र। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा महर्षि वेश व्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेश व्यास हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्टी नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो हो जाएगा संस्कृत भाषा में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, चरक संहिता चरक। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वास व दत्त किसने लिखा है? तो हो जाएगा इसका भाष्य ने। बाकी इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय संहिता।
दस कुमार चरित या टेल्स प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो हो जाएगा दंडी ने। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हो जाएगा बाणभट्ट। गीत गोविंद किसने लिखा है? इसे आपको कमेंट करना है किसने लिखा है। गीत गोविंद रचना महाकवि जयदेव ने लिखा है, ध्यान रखें। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो हो जाएगा अल बुरूनी। किताब उल हिंद अल बुरूनी। अल बुरूनी नाम अबू रेहान था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ इस सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसमें परमाणु का नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कणाद। तमिल कवि कंबल ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो हो जाएगा रामायण। मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर शूद्रक। क्या हो जाएगा? शूद्रक। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिक का पुस्तक संकलित किया है? तो हो जाएगा शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणि मेखले क्या है? तो इसके तमिल के भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? तमिल। लेकिन नाम ही तमिल की तरह है तो इसीलिए तमिल संभव है। निम्नलिखित में से किसे संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? तो मुद्रा राक्षस ने लिखा है आपका विशाखदत्त। विशाखदत्त दात है, राक्षस है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत। महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पांचवा वेद महाभारत। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो हो जाएगा इसका कालिदास। कालिदास के द्वारा किया गया है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? इसका हो जाएगा आपका आंसर भरत मुनि। इसने किया है भरत मुनि ने। पंच सिद्धि बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बराह मिहिर। कौन है? बराह मिहिर। तरुकुरम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो हो जाएगा आपका तिरुवल्लुवर। चरक संहिता साहित्य की शाखा से संबंधित है तो हो जाएगा आपका आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। सुश्रुत को क्या किया गया है? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यह हो जाएगा राजतरंगिणी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किसने लिखा है? तो इसका संस्कृत में लिखा गया है। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा भारतीय गणितज्ञ थे? तो हो जाएगा भास्कर। कौन थे? भास्कर थे। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगी भारतीय पुस्तक है? तो हो जाएगा आपका लीलावती। क्या हो जाएगा? लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये हो जाएगा आपका जॉर्ज वुलर। जॉर्ज वुलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ये हो जाएगा बाणभट्ट। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। संस्कृत हो जाएगा। साहित्य कृति रत्नावली की किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन रत्नावली। बहुत बार आया है दोस्तों। रत्नावली प्रियदर्शिका नंगनांद, याद रखना है। नगानंद चाणक्य अर्थशास्त्र शूद्रक मृच्छकटिकम कालिदास मेघदूतम कुमार संभवम ऋतु संहार। भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो हो जाएगा कालिदास ने की। इसने की? कालिदास ने की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़ हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ये हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। गर्भगृह हिंदू और जैन के मंदिरों के अंतरम पुण्य
जहाँ मंदिर मुख्य देवता का मूर्ति विराजमान रहती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो देखिए, उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापकला शैली नागर शैली में बनता है। उत्तर भारत में कैसी मंदिर बनती है? नागर शैली में। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली बनती है। आपको ध्यान, बस नागर द्रविड़ ध्यान रखिएगा। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है। जहां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा देव के लिए है? तो हो जाएगा आपका आंसर चंदेल राजवंश। चंदेल, कंदरिया चंदेल। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पेंगोड़ा लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। काला पेंगोड़ा उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो हो जाएगा बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। निम्नलिखित मंदिरों में से किसने यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेंगोड़ा भी कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर क्या है दोस्तों? उड़ीसा में है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। खजुराहो का भव्य मंदिर जो है कि चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? तो आपका हो जाएगा नागर शैली। खजुराहो नागर शैली। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं मौजूद हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो कि निम्न में से कौन सा राज्य में है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा किया गया है? तो बृहदीश्वर ऑप्शन नंबर बी। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में मुकुटगिरी पर स्थित है। तो हो जाएगा कर्नाटक। तिरुवरु और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो हो जाएगा आपका भित्ति। क्या हो जाएगा? भित्ति। लिंगराज मंदिर निर्माण कराया किसने कराया दोस्तों? सोमवंशी राजा यजति केसरी ने। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ये हो जाएगा सोलंकी राजवंश ने। किसने कराया था? सोलंकी राजवंश ने। मोढेरा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ पे हैं? उड़ीसा में हैं। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति सामग्री से बनी है। किससे बनी है दोस्तों? ग्रेनाइट से। कहाँ पे है श्रवणबेलगोला? तो कर्नाटक में है। कितने फीट की है? तो 17 मीटर यानी कि 58 फीट की है दोस्तों। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो हो जाएगा औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गंगकोट चोल। और ठीक है, यही नहीं है। चोल है लेकिन नहीं है मंदिर, ध्यान रखिएगा, पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका तिजारा मंदिर राजस्थान में नहीं है। खजुराहो आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये तो सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है, ये सुमेलित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, तिजारा राजस्थान में, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जो है कि है। क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा हार्मिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। हिंदू मंदिर के
किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपवासकों के लिए जगह होती है? तो हो जाएगा मंडप। क्या हो जाएगा? मंडप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने की कीमत पत्थरों की सजावट है? इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप भोपाल के शहर के पास स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल शहर के पास स्थित है। सांची का स्तूप भोपाल में है, ठीक है। विख्यात सांची का स्तूप बनाया किसने बनाया दोस्तों? तो अशोक ने बनाया। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। सांची आपको पता ही है भोपाल में है। विख्यात किसने बनाया? तो अशोक ने बनाया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। चित्रकला की पृष्ठ चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो हो जाएगा उड़ीसा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर कौन सी है? तो कह देंगे भगवान शिव की मंदिर स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कह देंगे मुंबई में स्थित है। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो एहोल शिलालेख देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एहोल पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं एहोल। अजंता गुफाएं की चित्रकला में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग प्रमाण था। अजंता गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो कह देंगे जातक कथाएं दर्शाती हैं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो हो जाएगा आपका जातक कथाएं। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं बौद्ध जो बुद्ध हैं धर्म के सबसे पहली वास्तुकला गुफाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कमेंट करना है, वैसे आपको पता ही है। अजंता की अलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आ ही गया, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता गुफाएं को करीब 30 रॉक राउंड बौद्धिक गुफाएं हैं जो कि भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ पर स्थित है? तो कह देंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 टन है, ठीक है। कब बनी थी? 2वीं शताब्दी सेकेंड में बना था। एलोरा के मंदिर निर्माण है, ये क्या है? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल प्रथम द्वारा बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर आपको फिर आ गया। बृहदेश्वर मंदिर शिव की समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, ठीक है। ये जो है चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री में बनाया गया है? तो आप कहते हैं ग्रेनाइट से बनाया गया है दोस्तों। पूरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा अनंत वर्मन चढ़गंज ने। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर में गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो कह देंगे दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि बिमल शाह द्वारा निर्मित है। दिलवाड़ा, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो यह जगह आदिनाथ के लिए समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पे है? तो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे है? माउंट आबू। मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो हो जाएगा 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो कह देंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। हनम कोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो हो जाएगा आंसर आपका रुद्रदेव।
दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिक और अचंभित कर रखा है, क्योंकि मौसम के सभी, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर, जो महाबोधि मंदिर है ये महान जागृत मंदिर, बौद्ध मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? बिहार में है। महाबोधि मंदिर शाकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि बिहार में है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर पंडकल स्मारकों का समूह। निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंग कोंडा चोलमपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा आपका खंडगिरी गुफाएं। क्या हो जाएगा? खंडगिरी गुफाएं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, तो हो जाएगा इसका पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शोर मंदिर है महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पे है? महाबलीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। कांचीपुरम तमिलनाडु। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या है? तो उड़ीसा में माना जाता है। उड़ीसा। तंत्रिका योगिनी उड़ीसा। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में है। गंधार कला का एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था, कुषाण के साम्राज्य के समृद्धि हुआ था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ध्यान रखना है। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप बता देंगे दोस्तों गोलकोंडा किला, ये ग्वालियर में नहीं है। देखिए गोलकोंड किला 12वीं शताब्दी में बना था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन बनाया था? कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? किस शासन में हुआ था? तो आप बताएं चंदेल राजवंश। खजुराहा चंदेल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो फिर क्वेश्चन वही आ गया, चंदेल राजवंश। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण हुआ था जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराजा सवाई जय सिंह, ठीक है, द्वारा निर्मित जंतर मंतर कहाँ पर है? तो हो जाए वेधशाला, खगोली वेधशाला। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो 5 शहरों में कराया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 5 शहर। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ क्या है? तो राजस्थान में स्थित है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो हो जाएगा सिसोदिया। इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो हम्मीर नहीं है, बाकी सब है। हम्मीर गुलाम वंश संबंधित नहीं है। हम्मीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ये हो जाएगा आपका दोस्तों परमार वंश। प्रतिहार राजवंश, जो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? ये हो जाएगा भीम देव सोलंकी द्वारा। विक्रम संवत कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन क्या है? 56.7। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार कैलून ने किया था। कैलून ने। भारत के किस राज्य के प्राचीन समय में कमरूप के नामक से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका असम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? तो हो जाएगा योग। इसको तुलाभार हो जाएगा। महाभारत के अनुसार भीम और हिंडिबा का पोता कौन था? तो हो जाएगा बर्बरीक। पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर कब खुदाई की थी? तो हो जाएगा 1951-52 में।
अगला क्वेश्चन क्या है, नाम ग्रीक जो है कि भारत नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ हुआ सिंधु नदी के पार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में है, तो तिरुवनंतपुरम में है। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, तो आपका बार बार आ रहा है दोस्तों, इंडिया नाम महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है, जो कि सांप और सीढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले पहिए किसने बने थे, किसके बने थे, तो हो जाएगा लकड़ी के बने थे दोस्तों। किसके बने थे, लकड़ी के। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था, तो हो जाएगा आपका असम। कहाँ पे, असम में। ठीक है, किस मूल के भारतीय राजवंश के अपने शासकों के चित्र के सिक्कों के लिए किए जाते हैं, तो हो जाएगा सातवाहन। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अगला सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। ये आपका एशियन हिस्ट्री आपका खत्म होता है, प्राचीन इतिहास। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है।